आगे बढ़ते हैं। सरकारी बैंकों के बाद आज रिजर्व बैंक ने निजी बैंकों के बोर्ड के साथ बैठक की। इस बैठक में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने निजी और सरकारी बैंकों को एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट पर खास फोकस करने की सलाह दी है। आरबीआई गवर्नर ने 10 मुद्दों पर बैंकों की तरफ से खास फोकस की जरूरत बताई है। आरबीआई गवर्नर ने और क्या क्या बातें कही, ये बताने के लिए हमारे साथ है हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, एक गंभीर चिंतन आरबीआई की तरफ से, जहां वो कह रहे हैं कि अमेरिकी बैंक संकट को देखिए और उससे कुछ सीखिए। क्या इसके बाद बैंक यहां से अप्रोच लेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये चिंतन के पीछे वजह ये नहीं है कि बैंकों की हालत कहीं खराब है, कहीं कोई दिक्कत है। दरअसल एनपीए के आंकड़े हो या दूसरे आंकड़े हो, दूसरे मापदंड वहां पेश करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन जब स्थिति बहुत अच्छी होती है तो लोग कई बार जोखिम को भूल जाते हैं और रिस्क लेना काफी ज्यादा शुरू करते हैं। इसलिए बैंकों को 10 अलग अलग चैप्टर पे हिदायतें दी, 10 अलग अलग मुद्दों पर हिदायतें दी। सबसे बड़ा मुद्दा जो अमेरिकी बैंकिंग सेक्टर में जो संकट हुए थे, उस संकट से सबक सीखते हुए कहा कि आपको निश्चिंत रहने की जरूरत नहीं है, आपको हमेशा अपने जोखिम की समीक्षा करती रहनी है। खास तौर से एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट पर खास फोकस आपको करना है। यानी जिन लोगों के आपने पैसे लिए हैं उनको आपको रिटर्न भी करना है और ज्यादा रिटर्न कमाने के चक्कर में किसी खराब एसेट को अपने ऊपर जिम्मेदारी ना बना लें। इसीलिए किसी को कर्ज दे रहे हो, कोई एसेट को लायबिलिटी के तौर पर ले रहे हो, तो इस पर आप पूरी तरह समीक्षा करिए और तभी एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट को आप दुरुस्त कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बैंकों में काफी लिक्विडिटी का संकट हो सकता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो निकल कर सामने आया वो ये था कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बड़े सख्त शब्दों में कहा कि पिछले दिनों कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सुधारने के लिए कई सारी गाइडलाइंस जारी की गई, लेकिन इन गाइडलाइंस की जारी करने के बावजूद कई बैंकों में यह देखने को मिला है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अभी भी खामी है, इसको आपको दूर करना पड़ेगा। एक और मुद्दा जो काफी महत्वपूर्ण होता है, जो मुझे लगता है सभी कंपनियों में होता है लेकिन बैंकों में इसको लेकर गवर्नर ने उठाया, वो ये कि बैंक बोर्ड की जब बैठकें होती हैं तो वहां पे सीईओ, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर वो काफी ज्यादा हावी होते हैं और जो डायरेक्टर होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, उनकी बात बहुत ज्यादा नहीं सुनी जाती। तो उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सीईओ का दबदबा रहे और डायरेक्टर सिर्फ मूक दर्शक बने रहे। एक और महत्वपूर्ण बात वहां पे कि जो सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी या दूसरे रेगुलेशन, उस पर आपको काफी ज्यादा मुस्तैदी दिखानी होगी। इस तरह से अलग अलग 10 मुद्दों पर बैंकों को हिदायत दी गई रिजर्व बैंक के गवर्नर की तरफ से। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो जैसा लक्ष्मण बता रहे हैं कि बैंकों की स्थिति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिजर्व बैंक चाहता है कि आप जो हैं वो थोड़े अटेंटिव रहें, कोई जोखिम इस तरीके का ना लें जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट को देश में आमंत्रित करे। थोड़े दिन पहले आपको याद होगा आरबीआई ने एक बाकायदा स्ट्रेस टेस्ट लिया था भारतीय बैंकों का, जिसमें सभी बैंक पास होने में कामयाब रहे थे। चलिए आगे बढ़ते